Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that I had started the series of lectures which are related to general knowledge. So yeah, without wasting your time, let's start our today's class. Okay. So these are basically the one-liner questions जो बहुत ज़्यादा important हैं आपके लिए और अभी तो ये मैं आपको समझा देती हूँ बट एंड में मैं आपको पिक्टोरियल्स या पिक्चर्स या विजुअल्स दिखा के भी मैं आपको ये क्लियर करूँगी बट आपको इसको गौर से सुनना है और अपने माइंड में रखना है ताकि एग्जाम के टाइम में आपको ये चीज़ें याद रहें ओके। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। Which mountaineer on being asked why he wanted to climb Everest said, because it's there। तो बेसिकली इसमें ये बोला गया है कि जॉर्ज मैलोरी जो थे वो एक माउंटेनर थे जिन्होंने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट को। तो उनको पूछा गया था, उन माउंटेनर्स से पूछा गया था कि आप इसको क्यों जो है वो क्लाइम करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने ये वर्ड्स कहे थे, बिकॉज इट्स देयर, क्योंकि ये इधर है। ओके, व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका आपने एशिया में देखा होगा कि साइड पाकिस्तान है, फिर इंडिया है, फिर इंडिया के नीचे बिल्कुल ये जैसे आपका आंसू होता है, टीयर होता है इंसान का, उसकी तरह ही इसका मैप है श्रीलंका का। बट इसमें इसका ओल्ड नेम पूछा गया है, तो साइलोन जो है वो श्रीलंका का ओल्ड नेम है। ऑफ विच मिडल ईस्ट कंट्री इज बगदाद द कैपिटल। ओके, ऑफ विच मिडल ईस्ट कंट्री इज बगदाद द कैपिटल। कौन सा मिडिल ईस्ट का कंट्री है जिसका बगदाद कैपिटल है? तो वो इराक है। इराक का कैपिटल जो है वो बगदाद है। ओके, हाउ मेनी आर्म्स डज स्क्वाड हैव। अब ये एक किस्म का जानवर है जो जब मैं आपको दिखाऊंगी तो उसकी आर्म्स कितनी होती हैं, वो 10 होती हैं उसकी आर्म्स। ओके, विच इंडोर गेम इज प्लेड विथ शटल कुक। तो ये बैडमिंटन खेली जाती है, आपको पता है शटल होती है उसकी। ओके, वाइट कलर की जो होती है शटल, उससे ये इंडोर गेम खेली जाती है, बैडमिंटन। डू स्टेलेक्टाइट्स टाइट्स ग्रो अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब ये भी एक किस्म का जो है ना, एक स्ट्रक्चर बनता है केव्स में, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये बेसिकली डाउनवर्ड बनता है ना, राइट, स्टेलेक्टाइट्स। तो आप ये देख लें, मैं आपको ये दिखाऊंगी भी कि ये जो है वो कैसे बनता है। ओके, और इसकी पिक्चर देखेंगे आप तो आपको ज्यादा। सो स्टेलेक्टाइट का पूछा गया है, वो आपको मैं दिखा दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो उसका डाउनवर्ड ही बनता है शेप। with German city and the port is at the confluence of the rivers Nectar and the Rhine। तो वो है मैनहेम। ओके, ये जर्मन सिटी में एक बोला गया है कि विथ जर्मन सिटी एंड द पोर्ट is at the confluence of the rivers Neckar and the Rhine। ओके, ये एक जर्मन सिटी एंड द पोर्ट वो है कॉन्फ्लुएंस में किसके, रिवर नेकर, नेकर के और राइन के, वो है मैनहिम। ओके, अब आगे आ जाते हैं थोड़ा सा। तो इसमें पूछा ये गया है कि दी वेयर इज यूरोप, वेयर इन यूरोप आर दी ओनली वाइल्ड एप्स टू बी फाउंड। अब ये वाइल्ड एप्स आपने देखे होंगे, वो जिब्राल्टर में यूरोप में पाए जाते हैं। वाइल्ड कहते हैं हम लोग जंगली एप्स को, राइट। तो ये
यूरोप के कौन से हिस्से में पाए जाते हैं ज्यादा, तो ये जिब्राल्टर है। ओके। आगे मैं आपको बताऊं कि ब्राबेनकॉन इज द नेशनल एंथम ऑफ विच कंट्री, तो वो है बेल्जियम का ब्रेबेनकॉन। ओके। ये नेशनल एंथम है बेल्जियम का। इन विच कंट्री इज द रिवर स्पी, तो वो है स्विट्जरलैंड में। ओके। रिवर स्पी जो है वो स्विट्जरलैंड में है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मोरक्को, तो मोरक्को का कैपिटल भी आपको पता है कि रबात है। ओके। आगे आ जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वन लाइनर इज हाउ मेनी बॉल्स आर ऑन द टेबल एट द स्टार्ट ऑफ द गेम ऑफ द पोल, तो वो 16 है। कितने बॉल्स हैं? हाउ मेनी बॉल्स आर ऑन द टेबल, तो वो 16 होते हैं। इसकी मैं भी आपको पिक्चर दिखा दूंगी, राइट? तो आपको वो से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके। व्हाट इज द नेशनल एयरलाइन ऑफ रशिया? कोड नेम SU, तो वो है एरोफ्लोट। एरोफ्लोट का पूछा जाए तो ये है रशिया की नेशनल एयरलाइन। ओके। व्हाट वुड बी केप्ट इन क्वेवर, तो उसमें एरोज रखे जाते हैं। ओके। व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ द रॉकी fortress which the Moors named जबल तारिक? ओके। द रॉक ऑफ तारिक वो है जिब्राल्टर। बोल रहे हैं कि व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ द रॉकी फोर्ट्रेस विच द मोर्स नेम्ड जबल तारिक। अब जबल तारिक जो है वो जिसको रिसेंटली है, अब मॉडर्न नेम उसका क्या है? जिब्राल्टर। ओके। जबल तारिक, द रॉक ऑफ तारिक। ओके। आगे हम लोग देखें तो हु वाज द लास्ट ब्रिटिश किंग टू अपीयर इन द बैटल, तो वो थे जॉर्ज टू। ओके। ब्रिटिश किंग थे जो अपीयर हुए थे जंग में। सेंट जॉन इज द कैपिटल ऑफ विच आइलैंड इन द वेस्ट इंडीज, तो वो है प्योर्टो रिको। ओके। सेंट जॉन एक कैपिटल है ऑफ विच आइलैंड कंट्री का, तो वो वेस्ट इंडीज का, राइट? पोर्टो रिको। Which profession gets its name from the Latin word for lead? तो plumbing। ओके। plumbing कौन सा प्रोफेशन है? Which profession gets its name from the Latin word to lead? तो वो है plumbing। What is the highest mountain in the Alps? Alps में जो highest mountain है वो कौन सा है? तो वो माउंट ब्लैंक है। ओके। Of which Caribbean country is Port-au-Prince the capital? तो वो है हेटी। हेटी एक कैरिबियन जो है वो कंट्री है। पोर्टो 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 प्रिंस जो है वो किसका हिस्सा है कैरिबियन कंट्री का? तो इसमें जैसे लिखा गया ऑफ विच कैरिबियन कंट्री इज पोर्टो प्रिंस द कैपिटल, तो वो है इसका कैपिटल है हैटी। ओके। व्हाट इज द फर्स्ट बुक ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, तो फर्स्ट बुक कौन सा है न्यू टेस्टामेंट का? तो वो है गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू। ओके। सो ये तो थे क्वेश्चंस। अभी मैं आपसे कुछ दूसरी चीजें शेयर करती हूँ ताकि आपके साथ ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा आप रिटेन कर सकें। ओके। वेट फॉर द सेकंड। ओके। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि वो कौन से माउंटेनर थे जिनको जिनसे ये पूछा गया था कि आप इस माउंटेन को क्यों जो है वो क्लाइम करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा था बिकॉज इट्स देयर। ओके। ये देखें इसकी कोटेशन में जो है वो ये लिखी गई है। अभी आप हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। तो ये देखें माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द एल्प्स। ओके। एल्प्स माउंटेन की बात करें तो उनमें जो माउंट ब्लैंक है वो जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है। अब साइलून का पूछा गया था श्रीलंका का, मैंने आपको कहा था कि इसका मैप बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक इंसान का आंसू होता है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इटली का शू की तरह होता है ना। और पूछा भी जाता है कि कौन सी कंट्री का जो है वो
जो है वो शू की तरह है, तो वो इटली का है, राइट। अब ये साइलोन कहा जाता था श्रीलंका को पहले। देखिए ये मैप है, बेसिकली ये मैप में भी देखें इन्होंने साइलोन लिखा हुआ है। हियर इट इज, ओके, साइलोन श्रीलंका। ओके, आगे हम लोग थोड़ा सा नीचे अब अगर आ जाए तो या देयर लॉट ऑफ पिक्चर्स, राइट। सो बगदाद इज द कैपिटल ऑफ इराक। अब ये कुछ पिक्चर्स हैं बगदाद की, जिसमें आप स्काई स्क्रेपर्स देख रहे हैं, एरियल व्यू देख रहे हैं, राइट। ओके, और बगदाद के बारे में ये थोड़ी सी पिक्चर है। तो ये बगदाद जो है वो इराक का कैपिटल है। ओके, देखें मोस्ट ब्यूटीफुल जो है वो टावर्स भी दिखाए गए हैं, राइट। तो अब देखें रबात, जैसे मैंने आपको बताया रबात इज द कैपिटल ऑफ मोरक्को। तो रबात की देखें डिफरेंट चीजें हैं रबात की। रबात का स्ट्रक्चर देखें कैसा है। तो हर कंट्री जैसे इजिप्ट में पिरामिड्स है ना, तो ये रबात जो है वो मोरक्को। अगर आपके एटलीस्ट माइंड में थोड़ी सी चीजें होंगी ना, आप रिटेन कर पाएंगे एग्जाम के टाइम में, राइट। तो ये जरूरी होता है आपको दिखाना। अब मैं आऊं तो पोर्टो प्रिंस इज द कैपिटल ऑफ हेटी। अब हेटी थोड़ा सा डिफरेंट है, देखें। सेंट जॉन इज द कैपिटल ऑफ द पोर्टो रिको। ओके, अब ये देखें सेंट जॉन है, ये पोर्टो रिको का कैपिटल है। ओके, राइट। आगे आप देख लें। या these are the pictures, different pictures हैं, at least you'll get the idea. Benheim is the German port जो है located where the Neckar and the Rhine rivers meet। अब ये देखें, ये पिक्चर दी गई है, ये कौन सी रिवर है, नेकर, और ये राइन है। ओके, और ये देखें इन दोनों के बीच में क्या है, मैनहेम। ओके, और ये जर्मन पोर्ट है, राइट, इट इज द जर्मन पोर्ट। आपको ये अगर आपने देखा होगा ना, तो आपको एग्जाम में याद आ जाएगा, राइट। राइट। ओके, अब ये देखें, मैंने आपको एक एनिमल का बताया था ना, इसका ये जो है वो जॉइंट स्क्वाड जो है वो, इसकी कितनी होती हैं, 10 आर्म्स होती हैं। ये देखें, ये इसकी आर्म्स हैं, 10 आर्म्स होती हैं इसकी। तो ये पिक्चर एटलीस्ट आपने देख ली ना, तो आपको एग्जाम में ना याद आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं हम लोग। अब ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था ना, स्टेलेक्टाइट्स जो है वो ग्रो करते हैं डाउनवर्ड में फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द केव्स। ये देखें डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड सीलिंग में। ओके, केव्स में मोस्टली ये होते हैं। ओके, या अब ये मैंने आपको बताया था ना, यूरोप में जो है वो जंगली एप्स जो है वो जिब्राल्टर में पाए जाते हैं। जिब्राल्टर इज दी ओनली प्लेस इन यूरोप टू फाइंड द वाइल्ड एप्स। ओके, ये ओनली प्लेस है, सिर्फ ये प्लेस है जहाँ पे ये एप्स मिलेंगी। तो आप अगर आपने विजिट किया हो ना नथिया गली, आप गए हो तो उधर भी देखें कितने वो मंकीज होते हैं। तो ये स्पेसिफिक जगह पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं ना। अब ये यूरोप में जो है वो जिब्राल्टर में पाए जाते हैं एप्स, वाइल्ड एप्स की बात हो रही है इधर। ओके, आगे आ जाते हैं। तो वो है जॉर्ज टू थे जो लास्ट ब्रिटिश किंग थे जो अपीयर हुए थे बैटल में। ये देखें पिक्चर्स, और ये जॉर्ज किंग टू की पिक्चर्स हैं। ओके, ब्रिटिश किंग थे ये। अब ये मैंने आपको बताया था ना उसमें वन लाइनर में। तो वन लाइनर में क्या था कि कौन सी ये जो बना हुआ है कोएवर, इसमें हम लोग क्या रखते हैं, एरोज रखते हैं। लोग इसमें एरोज रखते हैं, हम नहीं रखते, लोग रखते हैं जो शिकार करते हैं।
अभी तो जैसे इनसे आई थिंक नहीं होता, अभी तो एडवांस्ड चीजें आ गई हैं। एरोफ्लोट इज द नेशनल एयरलाइन ऑफ द रशिया, जिसका कोड SU था, ये देखें। एरोफ्लोट, अब इसका ये लोगो होता है, ये लोगो भी आप देख लें। राइट, आ जाते हैं थोड़ा सा और। ये हमने पढ़ा था ना कि ये जो है वो अ, क्या पढ़ा था कि बैडमिंटन इज द ओन इंडोर गेम है, क्योंकि आपको पता है ना, हम लोग जब भी खेलते थे, ये बैडमिंटन खेलते थे, तो अगर हवा तेज होती थी, शटल जो ये होती थी ना, ये शटल को ये पता नहीं कहाँ दूर दूर उड़ जाती थी। मतलब ये तो इसलिए मोस्टली हम लोग इसको इंडोर ही खेलते थे। ये अगर प्रोफेशनली खेली जाए तो ये इंडोर गेम ही है। ओके, आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं, देखते हैं कि क्या बोला गया। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो गेम होती है ना, अ, इसमें कितने 16 बॉल्स होते हैं ऑन द टेबल एट द स्टार्ट ऑफ द पूल। ओके, अब ये इसे बनाते हैं जैसे हम लोग, तो बिल्कुल इसमें 16 बॉल्स ही होते हैं। ओके, राइट। सो ये इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमें खुद को मोटिवेटेड रखता है, और ये इतने सारी चीज़ें आपके लिए कलेक्ट करना ताकि आपको इंफॉर्मेशन रिटेन हो, एफर्ट्स लगते हैं। तो या थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर्स।